श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को विजयादशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ विजयादशमी और दशहरा के दिन सुने जाने वाली दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। दोस्तों महिषासुर एक असुर जाति का था जिसका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। माँ के उस रूप को माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। महिषासुर रंभ असुर वो एक भैंस का पुत्र था जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इसी कारण देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव था। तब जाकर माँ दुर्गा ने जन्म लिया। वो उस दुष्ट राक्षस का वध किया था। तो दोस्तों आज विजयादशमी के पावन दिन पर मैं आपको माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर वध की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों कथा शुरू करें। दोस्तों महिषासुर के पिता का नाम रंभ था जो असुरों का राजा था। एक दिन उसका जन्म रहने वाला एक महिष यानी कि भैंसे पर मन आ गया। वह उसने उसके साथ संभोग किया। दोनों के संभोग के कारण ही महिषासुर का जन्म हुआ। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस से होता है, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। उसका शरीर भैंस के समान काला और बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसके तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने यह देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा और अपनी मृत्यु में उन्हें नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपने असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा सभी प्रकार के अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता और देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्य को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। वह धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। वो सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसके असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। सभी देवता भगवान शिव व विष्णु से सहायता मांगने गए। तब दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे भी उसे नहीं हरा सके। यह देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब त्रिमूर्ति ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि महिषासुर का उसके सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया और सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ व उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, वह सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दे दिया। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई। वह जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे, तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली थी। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दिया। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। वह माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रही। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन यानी कि आज के ही दिन महिषासुर का
माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षस सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला। वह धर्म की पुनः स्थापना की। मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर अपने प्रिय पुत्र इंद्रजित के मारे जाने पर 10 मुख रावण का क्रोध बहुत बढ़ गया। वो सुवर्ण और रत्नों से विभूषित रथ पर बैठकर लंकापुरी से बाहर निकला। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयंकर राक्षस उसे घेर कर चले। वह बानर युद्धपतियों से युद्ध करता हुआ श्री रामचंद्र की ओर दौड़ा। उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैंद, नील, नल, अंगद, हनुमान और जाम्बवान ने सेना सहित आगे बढ़कर उसे चारों ओर से घेर लिया। उन रीछ और वानर सेनापतियों ने दयानंद के देखते देखते वृक्षों के मार से उसकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। अपनी सेना को शत्रुओं द्वारा मारे जाते देख मायावी राक्षस राज रावण ने माया प्रकट की। उसके शरीर से सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर हाथों में बाण, शक्ति और ऋषि आदि आयुध लिए दिखाई देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने अपने दिव्य अस्त्र के द्वारा उन सब राक्षसों को नष्ट कर दिया। तब राक्षस राज ने पुनः माया की सृष्टि की। दशानन ने श्री राम और लक्ष्मण के ही बहुत से रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण पर धावा किया। तदंतर वे राक्षस हाथों में धनुष बांध लिए श्री राम और लक्ष्मण को पीड़ा देते हुए उन पर टूट पड़े। राक्षस राज रावण की उस माया को देखकर एक चौकुल का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्री राम से यह महत्वपूर्ण बात कही, भगवान अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने रावण की माया से निर्मित अपने के समान रूप धारण करने वाले उन सबको तथा अन्य राक्षसों को भी मार डाला। इसी समय इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री राम जी के समीप आ पहुंचा। मातली बोला, पुरुष सिंह, ये हरे रंग के घोड़े से जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्य और दानव का संहार किया है। नरश्रेष्ठ, मेरे द्वारा संचालित इस रथ पर बैठकर आप युद्ध में रावण को शीघ्र मार डालिए, विलंब न कीजिए। मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसकी बात पर इसीलिए संदेह किया कि कहीं वह भी राक्षस का माया तो नहीं। तब विभीषण ने उनसे कहा कि पुरुष सिंह, यह दुरात्मा रावण की माया नहीं है। आप शीघ्र इंद्र के इस रथ पर आरूढ़ हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक विभीषण से कहा कि ठीक है। यूं कहकर उन्होंने रथ पर आरूढ़ हो बड़े रोष के साथ 10 मुख रावण पर आक्रमण किया। रावण पर श्री राम जी के चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहाकार कर उठे। देवलोक में नगारे बज उठे और जोर जोर से सिंहनाद होने लगा। 10 कंधर रावण और राजकुमार श्री राम में उस समय महान युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध के संसार में अन्यंत्र कहीं उपमा नहीं थी। उनका वह संग्राम उन्हीं के संग्राम के समान था। निशाचर रावण ने श्री राम पर त्रिशूल चलाया, जो उठे हुए इंद्र के वज्र और वज्रदंड के समान अत्यंत भयंकर था। परंतु श्री राम ने तत्काल अपने तीखे वाणों द्वारा उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका यह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावण के मन में भय समा गया। फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे सहायकों की वर्षा आरंभ की। उस समय श्री रामचंद्र जी के ऊपर भांति भांति के हजारों शस्त्र गिरने लगे और वो सुंडी, सूल, मुसल, फरसे, नाना प्रकार की शक्तियाँ, सतघनी और तीखी धार वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। राक्षस दशानन की उस विकराल माया को देखकर सब वानर भय के मारे चारों दिशाओं में भाग चले। तब श्री रामचंद्र जी ने सोने के सुंदर पंख और उत्तम अग्रभाग वाले एक श्रेष्ठ बाण को तर्कस से निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र के द्वारा अभितंत्रित किया।
श्री राम द्वारा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किए हुए उस उत्तम बाण को देखकर इंद्र आदि देवता तथा गंधर्व के हर्ष की सीमा न रही। शत्रु के प्रति श्री राम के मुख से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता देख देवता दावन और किन्नर यह समझ गए कि अब इस राक्षस की आयु बहुत थोड़ी रह गई है। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने उठे हुए ब्रह्मदंड के समान भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावण विनाशक बाण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाले आग के लपेट में आ गया हो। इस प्रकार अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को तदंतर पांचों भूतों ने उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर के धातु मांस और रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए। उसकी राख तक नहीं दिखाई दी। पौराणिक कथा के माने तो भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस भक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता तो उसकी पड़ोसी उसे उठाकर ले जाता था। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती के पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पेड़ में चुभ गया। रानी के पेड़ में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर
उसका प्रेम पाने के लिए ललायत हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर का प्रतीक्षा करने लगा। समय अपने गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 मास का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्हें श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ वो जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर के ही हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतने दिव्य शक्ति से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़ कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास न हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से मैं अपने पति के ही साथ थी। अहिल्या का बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा, अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं तो बस परे ही रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी है, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करना होगा। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। जब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे, ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है,
तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। आनंद लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसके बात पर बड़े मोदित हुए। वे प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया था। उसने सोचा, प्रभु ऐसे आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारी से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और वहाँ छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। उसने प्रभु राम का गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगे। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रहे थे तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा
खाना तो बना नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी, आप आ गए। देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरु को दिख भी नहीं रहे। ये और बड़ी मुसीबत है। वह प्रभु से कहा, आप गुरु को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है। उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरु से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। भगवान राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मर्यादा और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भी लिया था और एक बार भी अपने मुख से मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। उसी तरह अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए माता सीता भी राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पति का आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आज के समय में भी इन दिनों को एक साथ याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि जोड़ी हो तो राम और सीता जैसी। और आज हम आपको इनसे जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी, लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम के साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुनो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपने सास को सुना दी। अगले दिन ही वह साड़ी और घड़ा लेकर सास उसी कुएं पर आई। माता सीता वहीं पर थी। औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं, मैं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ आओ राम बैठो, राम तभी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम साल दुसाला पोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलू राम राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम की जरी बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर रह रही हूँ। सास ने कहा कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है।
वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगा, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा ही। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और उसकी सेना ने जमीन को खोखला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।